हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जूनियर क्लासेस में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। राजस्थान सीईटी 10+2 2022 दोनों पेपर जो है आपके हो चुके हैं। आज आपके दो पेपर होने वाले हैं, तो यहां पर आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं या कितने क्वेश्चन आपके सही हैं कि आपका पेपर क्लियर हो जाएगा और आप जो यहां पर जो 7 बड़ी भर्तियां हैं उनमें आप लोग बैठ पाएंगे। तो कंप्लीट मैं आपको बताने वाला हूं कि जनरल की क्या यहां पर कट ऑफ रहेगी, कितने क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, ओबीसी के कितने सही होने चाहिए, बाकी कैटेगरी कितने सही होनी चाहिए, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो एंड तक वीडियो को देखना है। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमने एक पोल रखा था कि पेपर का लेवल कैसा रहा है। हमने पूछा था कि हार्ड रहा है, मॉडरेट रहा है या इजी रहा है। तो मैक्सिमम विद्यार्थियों ने क्लिक किया कि पेपर हार्ड रहा है। दोनों शिफ्ट की अगर हम बात करें, कल 4 तारीख थी, दोनों शिफ्ट हो चुकी हैं, दोनों पेपर हो चुके हैं। तो वहां पर विद्यार्थी बोल रहे हैं कि सर पेपर हार्ड था, मैक्सिमम बोल रहे हैं हार्ड था, उससे कम बोल रहे हैं मॉडरेट था, और सबसे कम बोल रहे हैं कि इजी था। मतलब इजी तो बहुत कम बता रहे हैं, इजी शायद वो बता रहे होंगे जिनके 100+ क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं, जिनको काफी समय हो गया तैयारी करते हुए, 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने ये चीज नोटिस करी है कि जो पेपर है आपका सीईटी राजस्थान का 10+2 वाला, इसमें 10+2 वाले विद्यार्थी ही बहुत ज्यादा बैठे हैं। कॉलेज वाले जो फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, फाइनल ईयर में है, वो बहुत ज्यादा बैठे हैं। तो यहां पर राजस्थान की कोई भी कंपटीशन की आप तैयारी करते हैं तो भाई गहन अध्ययन चाहिए। ऐसे नहीं कि आप एक महीने में जीके तैयार कर लेंगे, एक महीने में मैथ्स तैयार कर लेंगे। कंपटीशन की तैयारी करने के लिए आपको समय देना पड़ता है, चीजों को अच्छे से पढ़ना पड़ता है, रिविजन करना पड़ता है, तब जाके चीजें याद होती है, ठीक है ना। इन सब चीजों को देखते हुए यहां पर जो है पेपर हार्ड बता रहे हैं विद्यार्थी। फिर हमने एक और पोल रखा कि भाई कौन सी शिफ्ट का हार्ड आया, कौन सी शिफ्ट का इजी आया और आपका स्कोर क्या रह रहा है। तो स्कोर की अगर हम बात करें, विद्यार्थी सबसे ज्यादा जो यहां पर वोट दे रहे हैं उस चीज को दे रहे हैं कि 50 से 80 के बीच में। तो काफी सारे विद्यार्थी यहां पर वोट दे रहे हैं कि 50 क्वेश्चन से लेकर 80 क्वेश्चन के बीच में हमारे सही हैं, यानी किसी के 60 सही है, 70 सही है, 80 सही है, सर्वाधिक वोट इसी को आ रहे हैं। तो मैं आपको कंप्लीट एक एनालिसिस करके बता रहा हूं कि ये कट ऑफ आपकी रह सकती है। दूसरा मैं आपको ये भी बता देता हूं कि विद्यार्थी बहुत ज्यादा पास होने वाले हैं, क्योंकि अभी तक जो अपडेट आ रही है कि 17,000 पद होंगे सभी भर्तियों को मिलाकर, जिसमें राजस्थान पुलिस कांस्टेबल सर्वाधिक पद होंगे, इसके अलावा एलडीसी के भी सर्वाधिक पद होंगे। दो बड़ी भर्तियां यहां पर। तो मान लीजिए अगर 17,000 विद्यार्थी भी यहां पर जो है, मतलब 17,000 सीट हैं और 15 गुना विद्यार्थी पास किए जाते हैं, तो 2,55,000 विद्यार्थी तो आपके ऐसे ही हो गए हैं, ठीक है ना। 2,55,000 विद्यार्थी तो आपके ऐसे ही हो गए हैं यहां पर। तो तकरीबन 3 लाख भी अगर हम पास करते हैं तो यहां पर कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगी। और पेपर काफी अच्छा था, इतना आसान भी नहीं था, ट्रिकी सवाल पूछे जा रहे हैं और सभी टॉपिक से सवाल बन रहे हैं। साइंस भी बहुत टिपिकल पूछी जा रही है, साइंस में सीधे सवाल नहीं बन रहे हैं, बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा है। तो यहां पर तैयारी जिनकी काफी अच्छी है, जो पिछले 1-2 साल से निरंतर पढ़ रहे हैं, उन्हीं का अच्छा पेपर हुआ है। तो यहां पर अब फाइनली कट ऑफ की बात करते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपके यहां पर 70 से लेकर 75 के बीच में क्वेश्चन बैठ रहे हैं, तो आप यहां पर रेस में हैं, आपका क्लियर हो जाएगा गारंटी से, ठीक है ना। जनरल कैटेगरी 70 से 75 क्वेश्चन, ये मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं, क्वेश्चन बता रहा हूं। तो आप देख सकते हैं कि 50% के आसपास आपका वेटेज रहेगा, ठीक है ना। जनरल के बाद हम बात करते हैं ओबीसी। ओबीसी का भी यहां पर सेम ही रहने वाला है, मतलब 70 से 75 आपका ओबीसी का रहने वाला है, ठीक है ना। 70 से 75 आपका ओबीसी का रहने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं आपके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की और एमबीसी कैटेगरी की बात कर लेते हैं। तो ईडब्ल्यूएस की बात करें, 70 क्वेश्चन के आसपास आपका जो है यहां पर सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा एमबीसी की बात करें, 70 क्वेश्चन के आसपास आपका भी जो है पेपर क्लियर हो जाएगा, जो आपका एंट्रेंस से क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एससी कैटेगरी की, एसटी कैटेगरी की। इनका थोड़ा यहां पर कम रहेगा, तो यहां पर जो है आप मान लीजिए 65 से 70 के बीच में, ठीक है ना। और इनका भी जो है 65 से 70 के बीच में आपकी कट ऑफ रह सकती है, ठीक है ना। तो इतने क्वेश्चन तो आपको सही करने पड़ेंगे भाई, इतने तो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये जो कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूं नॉन टीएसपी की है। साथ में भाई मिनिमम आपके 60-65 क्वेश्चन भी ठीक है, तो आप तैयारी जारी रखो, क्योंकि इतने पर भी आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को पास किया जाएगा। बाकी 10 तारीख को बजट आने वाला है, 10 फरवरी को, तो और क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें। एलडीसी के टोटल कितनी पोस्ट होंगी, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की कितनी होंगी, क्योंकि बढ़ोतरी हो रही है। आप देख सकते हैं कि जूनियर अकाउंटेंट में मतलब डबल ट्रिपल भर्तियां कर दी हैं, उसमें बढ़ा दिया, तकरीबन 4,911 पोस्ट हो गई हैं। तो यहां पर भी पोस्ट बढ़ेंगी, क्योंकि सरकार का अंतिम साल है, अंतिम बजट आने वाला है, उसके बाद सरकार चेंज हो जाएगी। तो सरकार चाहेगी कि युवाओं को यहां पर रोजगार दिया जाए। उन्होंने पहले ही कह दिया कि हम सर्वाधिक यहां पर रोजगार देंगे। तो यहां पर जो है आपकी कट ऑफ 60 से 65 के बीच में, अगर कोई भी कैटेगरी हो, अगर आपके मार्क्स या क्वेश्चन बन रहे हैं, मतलब क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, इतने क्वेश्चन सही हैं जो है, तो यहां पर आपका सिलेक्शन हो सकता है, पेपर क्लियर हो सकता है। फीमेल की बात करें, थोड़ा कम रह जाएगा, मतलब मेल से 5 या 6 क्वेश्चन आपके कम अगर सही है तो भी आपका नंबर आ सकता है। तो ये मेरे अनुसार मैं कट ऑफ बता रहा हूं और आपका जो रिव्यू लिया है, जो भी हमने एनालिसिस किया है, उसके
उसके आधार पर। तो सब यही बताएंगे, आप लोग देख लेना, इससे ज्यादा नहीं जाएगा क्योंकि एंट्रेंस है भाई, लाखों की संख्या में विद्यार्थी पास होंगे। वीडियो में देख लेना आप लोग, वीडियो में 1.5-2 लाख विद्यार्थी पास किए थे, तो 50% वाले पास हो गए थे वीडियो में ना, जिनके 50% थे। खैर वो पेपर टिपिकल था, लेकिन भाई पोस्ट भी तो बहुत कम थी उसके अंदर। या तो पोस्ट बहुत ज्यादा है तो विद्यार्थी भी ज्यादा पास होंगे, और विद्यार्थी ज्यादा पास होंगे तो भाई यहां पर जो है आपके कट ऑफ भी कम जाएगी। तो यहां पर मैंने आपको बता दिया, वापस से बता देता हूं। जनरल के 70 से 75 क्वेश्चन, ओबीसी के 70 से 75, ईडब्ल्यूएस के 70 क्वेश्चन, एमबीसी के 70 क्वेश्चन, एससी के 65 से 70 है, और एसटी के 65 से 70। और मैंने एवरेजन आपको बता दिया कि 60 से 65 क्वेश्चन भी आपके सही बैठ रहे हैं। किसी भी शिफ्ट के आप विद्यार्थी हैं तो आप सिलेक्शन की दौड़ में हैं, आप लोग आगे की तैयारी शुरू कर दें, जो भी आपका टारगेट है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, एलडीसी। और अब जो गलतियां आपको दिख रही है कि मेरी ये सब्जेक्ट कमजोर है, मैथ कमजोर है, रीजनिंग कमजोर है, राजस्थान जीके कमजोर है, तो उसको स्ट्रांग बनाना स्टार्ट कर दीजिए। जो भी गलतियां उनको सुधारिए, क्योंकि अब जो है मेन पेपर में आप कोई भी गलती नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिलेक्शन का पेपर होगा और वो आपको पास करना होगा। तो ये तो मैंने अनुमानित कट ऑफ आपको बता दी। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि भाई पेपर हार्ड क्यों लग रहा है बच्चों को, क्योंकि ज्यादातर यही कह रहे हैं कि यार हार्ड आया पेपर, मतलब अच्छा आया है, अच्छा खासा पेपर आया है जितना हम सोच रहे थे। काफी तो ये भी कह रहे हैं कि ग्रेजुएशन लेवल से भी अच्छा पेपर है। और मैंने देखे कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, और कुछ क्वेश्चन काफी आसान है जो नॉर्मली हो जाते हैं, तो वो तो सभी पेपर में आते हैं। लेकिन जो हार्ड क्वेश्चन है वो आपको ही नहीं, सबको हार्ड लग रहे हैं। अब राजस्थान में हम देखते हैं कि ज्यादातर विद्यार्थी अंग्रेजी के अंदर, मैथ्स के अंदर यहां पर थोड़े ऐसे झिझकते हैं कि सर मेरे मैथ्स में ज्यादा सही नहीं, अंग्रेजी में ज्यादा सही नहीं है, थोड़ा यहां पर दिक्कत रहता है। और राजस्थान जीके जो पढ़ के गया है तो कंप्लीट राजस्थान जीके से ही आपका सिलेक्शन नहीं होगा, उसमें कंप्यूटर के भी अच्छे क्वेश्चन आए थे। साइंस तो बहुत ही बढ़िया साइंस पूछी गई है, साइंस में जो साइंस बैकग्राउंड से है उससे भी सवाल सही नहीं हुए होंगे, मैं गारंटी से बोल सकता हूं, क्योंकि मैंने साइंस पढ़ाई है। और साइंस में बहुत सारे विद्यार्थी, मतलब जिनके आधे भी सही होंगे ना, मान लेना बहुत अच्छे से पढ़ के गए हैं, क्योंकि साइंस में बहुत अच्छे सवाल पूछे गए हैं। आप देख लीजिए, विटामिन में से भी टिपिकल सवाल पूछा गया है, चाहे आपका कार्बोहाइड्रेट हो, पोषण वाला जो टॉपिक है, या जो आपके बीमारी वाला टॉपिक है, उसमें से भी टिपिकल सवाल बने हैं। आपके जेनेटिक्स में, बायोटेक्नोलॉजी में, डीएनए आरएनए, बहुत अच्छे सवाल बने। मैथ की अगर हम बात करें तो मैथ्स में भी सवाल ट्रिकी बने, मतलब समय कंज्यूम, आपका समय जो है लग रहा है, और आपको तैयारी के लिए ज्यादा समय भी नहीं मिला था, क्योंकि जैसे तुरंत नोटिफिकेशन आया, आपकी जो एग्जाम डेट है वो घोषित हो गई थी, तो ज्यादा समय आपको प्रिपरेशन के लिए नहीं मिला, जिसकी वजह से ये परिणाम आपको देखने को मिल रहा है कि पेपर आपको हार्ड लग रहा है। तो ये जो मैंने आपको कट ऑफ बताई है, इतने क्वेश्चन आपके सही बन रहे हैं, तो आप सेफ जोन में हैं, आगे की तैयारी कर सकते हैं। बाकी आप लोग कमेंट करके बताओ, आपने आंसर की देख ली होगी, बहुत सारे लोगों ने कंप्लीट आंसर की जो है आपको बता दी है, तो आप कमेंट को भर दो, एकदम से पूरा भर दीजिए कमेंट बॉक्स कि भाई इतने नंबर आपके बन रहे हैं, इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। इससे और आइडिया लग जाएगा और सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट कट ऑफ थी, मैंने आपको बता दी है। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।